बाइबल में एक अध्याय खोलो, रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, इसे आप निकाल कर रखो, रोमियो 8 अध्याय खोल के रखो। यही एक ही अध्याय आपकी जिंदगी में अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। तो क्या टॉपिक चल रहा है जो आप सीख रहे हैं? कुछ टॉपिक अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टॉपिक था परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कैसे करना। अनुभव, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ अनुभव। एक टॉपिक था परमेश्वर की उपस्थिति विश्वास को बढ़ाती है, और आप विश्वास करने के वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की आवाज को लेकर आती है। परमेश्वर की आवाज मिलती है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करते हैं। फिर आपने सीखा परमेश्वर की उपस्थिति को, ये सब YouTube में पार्ट है, परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की अभिषेक की सामर्थ को लेकर आती है। आप अभिषेक की सामर्थ से बढ़ जाते हैं, जो आपको एक राजसी लेवल पर खड़ा कर देगी कि आपके नीचे बहुत सारे लोग होंगे और आप उन्हें गाइड करेंगे, चलाएंगे। उपस्थिति परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए आराधना कैसे करनी है? प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए तुरंत फैसला लें। और एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था मैंने आपको। तो इसीलिए ये सीरीज, ये टॉपिक चल रहा है जिसके विषय में आप बहुत आशीषित हो रहे हैं। और मेन अभी आने वाला है, प्रभु पवित्र आत्मा का विस्फोट होने वाला है आपकी जिंदगियों में। ये तो अभी एक केवल स्टार्टिंग है, बेस है। जैसे घर आप मकान बना देखते हैं, पहले नींव तैयार करते हैं, उसका बेसमेंट नींव तैयार करते हैं, फिर वो ऊपर बढ़ता है। जो एक नींव तैयार हो रही है, उसके बाद अभी तो देखना है आपने बहुत कुछ। हालेलुया। तो आज आप आज एक बात लिखो आप, जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करोगे तो ये 10 बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। ऐसे लिखो, जब मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करूंगा तो ये 10 बातें मेरे जीवन में पूरी होंगी। अपने आप के लिए लिखो। ये आपकी डायरी है, ये मेरी डायरी है। जी आप अपनी डायरी पर लिखो, मैं प्रीच ना लिखो, मैं लिखो, प्रभु मुझसे कह रहा है जब मैं आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करूंगा तो ये 10 बातें मेरे जीवन में पूरी होंगी। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ऐसे लिखना, आप ऐसे लिख सकते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करेंगे 10 बातें, ये 10 बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। कौन सी 10 बातें? बाइबल में ये 10 बातें कहां छिपी हुई है? रोमियो की किताब 1 अध्याय से लेकर 18 आयत तक, जो आज हम पढ़ेंगे। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर आज मैं एक आयत में से आपको एक रेवलेशन देने वाला हूं। हालेलुया। समझाने जा रहा हूं, इसके वेद की रीति पर प्रकट करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो इसीलिए ये 10 काम आपकी जिंदगी में पूरे होंगे जब आप उपस्थिति को प्राप्त करेंगे। कब होंगे पूरे? कब पूरे होंगे? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करोगे। अब उपस्थिति को प्राप्त करने में क्या होगा? जब आप, मतलब उपस्थिति को प्राप्त करना क्या है? लिखो, जब आपकी निरंतर प्रार्थना का जन्म हो जाएगा, उसे बोलते हैं उपस्थिति को प्राप्त करना। वाह! जब आपकी निरंतर प्रार्थना का जन्म हो जाएगा, उसे बोलते हैं उपस्थिति को प्राप्त करना। लिख लो इसे, नहीं तो पूरा टॉपिक आप समझ नहीं पाएंगे। जब आपकी निरंतर प्रार्थना का जन्म हो जाएगा, आपकी पे आप मेरी लिखना था, जो आपकी डायरी है जी। जब आपकी निरंतर प्रार्थना का जन्म हो जाएगा, इसका मतलब है आपने उपस्थिति को प्राप्त कर लिया है। दूसरी बात, जब आप प्रतिदिन उसकी उपस्थिति को अनुभव करोगे, फील करोगे, हाँ प्रभु ने आज भी मुझे बहुत कुछ आनंद दिया, आज भी प्रभु ने मुझे भरा, आज भी मुझे कुछ सुपर नेचुरल, वो आज जिस बात का मेरे खाने को मन था, आज बहन ने वही खाना बनाया है, आज मम्मी ने वही खाना बनाया है। पवित्र आत्मा तो कितनी मेरी दिल की बातों को जानता है। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों में प्रतिदिन आप उपस्थिति का अनुभव करोगे, इसका मतलब आपने उपस्थिति को प्राप्त कर लिया है। तीसरी बात, जब आपके अंदर आनंद रहना शुरू हो जाएगा।
हर रोज आप आनंदित होंगे, इसका मतलब आपने उसकी उपस्थिति को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। आप हर रोज आत्मा से भरे होंगे, इसका मतलब आपने उसकी उपस्थिति को प्राप्त कर लिया है। आपकी प्रेयर में ऐसे वचन मुंह से निकलने शुरू हो जाएंगे जो आज तक आपके मुंह से नहीं निकले। आज तक आपके अंदर से यही निकला है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी, मेरे निकट 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, मुझे हानि ना होगी, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आपको बस वही वचन जो सालों से ज्यादा है वही है। आपके अंदर से ऐसे वचन निकलेंगे जो आज तक आपके मुंह से नहीं निकले। आपको ये वचन कहां से आया? जो आपने 10 साल पहले सुना, किसी पास्टर से सुना था, वो अंदर से जो मेमोरी चिप में आपके जमा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन जो तुमने सुना है, पढ़ा है, पवित्र आत्मा तुम्हें याद कराएगा। याद रखो, जितने भी आज तक अपने प्रचारकों को सुना है, वचन सुने, काउंसलिंग सुनी, किसी के साथ बातें सुनी, वो आपके अंदर है। कब बाहर आएंगी, कब आपको याद आएंगी? जब उसकी उपस्थिति आपके साथ होगी, जब उसकी उपस्थिति आपके ऊपर ठहर जाएगी, आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करोगे। तो ऐसे वचन आपकी प्रेयर में निकलने शुरू हो जाएंगे। जब उसकी उपस्थिति की प्राप्ति का और चिन्ह क्या है, लिखो, आप नए नए गीतों के साथ प्रभु की स्तुति करोगे। पुराने गीत नहीं, नए नए गीतों के साथ आप प्रभु की स्तुति करेंगे अपनी प्रेयर में। हालेलुया। तो देख, कुछ चिन्ह मैंने आप, अगर मैं जे इसलिए बता रहा हूं कि आप जान पाए कि परमेश्वर की उपस्थिति में प्राप्त कर रहा हूं, मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूं, क्या मैंने प्राप्त कर ली है, कि ऐसा काम मेरे जिन में हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये 10 काम आपके जिन में होने वाले हैं। अगर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इसे प्राप्त करोगे तो ये कैसे 10 काम आपके जीवन में होने वाले हैं। तो आप इस वचन को सुनने के बाद आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करने की चाहत आपकी बढ़ जाएगी, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, प्यास बढ़ जाएगी, भूख बढ़ जाएगी। बस यही चीजें प्रभु को चाहिए, भूख, प्यास, एक्साइटमेंट। बाकी प्रभु सब कुछ आपकी जिंदगी में पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबाना हुतो रबाशिका। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हालेलुया। उपस्थिति को ये बहुत प्राप्त करना आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, बात करें, तैयार हैं उन 10 अद्भुत कामों को एक एक वचन के द्वारा, मेरी केवल अनुभव के द्वारा नहीं, उसे मैं प्रूफ करूंगा बाइबल में से, सेकंड, और उसे अपने अनुभव से और पवित्र आत्मा की आवाज से और पवित्र आत्मा के साथ भरकर आपके तक ये बातें पहुंचाने जा रहा हूं। लिख लो इन बातों को। हालेलुया। आप पाप से आजाद हो जाओगे जिसको छोड़ने की कोशिश आप सालों से कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर मिल चुका है, ठीक है? क्या लिखा है? आप उस पाप से आजाद हो जाओगे जिसको छोड़ने की कोशिश आप बहुत सालों से कर रहे हैं। आप उस पाप से आजाद हो जाओगे जिसको छोड़ने की कोशिश आप बहुत सालों से कर रहे हैं। हो सकता है आप नशे को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों पर, आज तक छोड़ नहीं पाए। जिस पाप से आप छूटना चाहते हैं, आप गंदी फिल्में देखने से छूटना चाहते हैं, आप आज तक छूट नहीं पाए। जब आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करेंगे आप उससे छूट जाएंगे। जिस गुस्से से आपने इतने समय से छूटने की कोशिश की, आपका यही प्रेयर रिक्वेस्ट रहता है, बहन मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं गुस्से से छूट जाऊं, गुस्से की आत्मा से। पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करना, मुझे गुस्सा बहुत आता है। जब उसकी उपस्थिति को प्राप्त करोगे आप उस गुस्से की आत्मा से छूट जाओगे, उस पाप से। आप चोरी करने से छूट जाओगे, आप व्यभिचार करने से छूट जाएंगे, आप लड़कियों के साथ गलत रिलेशन बनाने से छूट जाएंगे, आप ब्लू फिल्में देखने से छूट जाएंगे, आप ज्यादा सुस्ती से स्पिरिट से छूट जाएंगे। मतलब जिस पाप को, जो भी आपके अंदर पाप है, किसी के पीठ पीछे बातें करना, दोष लगाना, चुगली करना, घुमंड करना, लालच करना, बेईमानी करना, ठट्ठे मखौल करना, बेइज्जती करना, किसी का दिल दुखाना,
किसी के साथ झूठा प्यार करना, किसी को धोखा देना, किसी को लूटना पैसे में, पता नहीं कितने कितने पाप, अशुद्ध काम, गंदे काम, लुचपन के काम, उन सब चीजों से जो भी आपका कमजोरी या आपका पाप है, मैंने एक बार बताया, आपकी कमजोरी आपका प्रेयर पॉइंट है। आपकी कमजोरी आपका प्रेयर पॉइंट है। आपकी कमजोरी क्या है, वही आपका प्रेयर पॉइंट। आपका प्रेयर पॉइंट ये नहीं है मुझे वीजा चाहिए, मुझे बेबी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। आपका प्रेयर पॉइंट ये नहीं है। आपका प्रेयर पॉइंट ये है, प्रभु मेरी इस कमजोरी को दूर कर। मैं जानता हूं इसी बात के कारण तू मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। तेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो चुका तू मेरी प्रार्थना सुन ना सके, तेरा कान इतना बहरा नहीं हो चुका कि तू मेरी प्रार्थना को सुन ना सके, परंतु मेरे अधर्म के कामों के कारण, मेरी इस कमजोरी के कारण मैं तुझसे दूर हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा रखकर मांगते हो, क्योंकि तेरी इच्छा बुरी है, तू पाप में रहकर मांगते हो। लेकिन जब हम पाप करते हैं, हमारा मन हमें दोषी ठहराता है, और जो हम पिता से मांग रहे हैं हमें वो नहीं मिलता, क्योंकि हमारा मन दोषी ठहराता है। प्रभु ने कहा मेरी सुनो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आपको पता, मैंने इस वचन की नहीं सुनी। प्रभु ने कहा ये काम छोड़ दे प्रचार में, मैंने अभी तक नहीं छोड़ा, इसलिए प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। आपका विश्वास कमजोर रहता है और आप मिरेकल को नहीं रिसीव कर पाते। हालेलुया। तो क्या कहना चाहता हूं मैं, उस पाप से, उस कमजोरी से आप छूट जाओगे, जिससे छूटने के लिए आप हजारों बार कोशिश की, आपने आज तक नहीं छोड़ पाए। लिख लो वो कौन सा काम है आपकी पर्सनल डायरी पर, कौन सा ऐसा काम है जिसे, कौन सी ऐसी कमजोरी मेरे जीवन में जिसे मैं आज तक नहीं छोड़ पाया। लिखो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। मैं आपको टाइम देता हूं इस बात को लिखने का। जहां आप ऐसे लिख सकते हैं अपने, मैं कुछ अपना होमवर्क लिख सकते हैं। प्रचार सुनते वक्त होमवर्क लिखो, मतलब मैं अपने जीवन में उन उन कमजोरियों को लिखूंगा बाद में, ऐसे कॉमा कर लो क्वेश्चंस। बाद में आप प्रचार सुनने के बाद बैठो, वो कौन सी कमजोरी थी मेरे पास, लिखो, डायरी बनाओ अपनी। हालेलुया। तो आप उस पाप से छूट जाएंगे जिससे छूटने के लिए आपने हजारों बार कोशिश की, आप सालों से जिस पाप से आप छूटना चाहते हैं। हालेलुया। आप उस पाप से क्या छूट जाएंगे। अब इसी बात को मैं आपको वचन से 20 में से निकालूंगा। ये जो मैंने आयत दी है, रीड बाइबल, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, रीड बाइबल, रोमियो 8:1। आप सोचेंगे कि यहां पर तो वचन लिखा है उस पाप से आजाद हो जाओगे जिसको छोड़ने की कोशिश आप सालों से कर रहे हैं। ये वचन नहीं मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, ये आपको मैं रेवलेशन दे रहा हूं। वचन, आपने इस बात को वचन से अगर आप सोचना चाहते हैं, बाइबल में प्रभु के दास बाइबल को खोल खोल कर, वचन खोल खोल कर क्यों सिखाते हैं, ताकि आप जाने कि ये एक इंसान की बात नहीं है, ये पास्टर अमृत संधू की बात नहीं है, ये परमेश्वर के वचन की बात है। तो आपका विश्वास बढ़े, क्योंकि लिखा है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे पर उसके मुंह से निकले वचन कभी खत्म नहीं होंगे, हर वचन पूरा होगा। हालेलुया। तो इस तो ठीक है, रोमियो 8:1 को हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको सिखाया। इस 8:1 से अगर आपके पास हिंदी की बाइबल है, वहां पर उसका टॉपिक क्या लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। इस टॉपिक को आप रेवलेशन के द्वारा आप क्या लिखो, ये लिखो, पहले लिखो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। ओके, वेरी गुड, अगर आप नोट कर चुके हैं। अब लिखो इसका रेवलेशन, लिखो, इस हेडिंग का भी मैं रेवलेशन देता हूं। जो सीरीज हमारी चल रही है, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के द्वारा जीवन। लिखो, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के द्वारा जीवन। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लिख रहे हैं प्रभु दिल से आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। हालेलुया। कोई अंजू नाम की लड़की है, आपके पास कॉपी और पेन है, प्रभु ने आपके लिए मेरे दिल में डाला कि मैं आपको ब्लेस करूं, जो प्रभु का आत्मा जान सके। अंजू,
प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, क्योंकि आप नोट करें इस वचन को। हालेलुया, रीमाना हशा, हालेलुया। यहां पर क्या लिखना है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करने के द्वारा जीवन, उसकी 10 बातें आओ हम जाने वचन के द्वारा। एक वचन में क्या लिखा है? एक में क्या होगा जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा आप जीवन जिएंगे, मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त करने के बाद आपका जीवन में क्या काम होगा? यहां पर 8 की 1 अध्याय बोल रहा है, नंबर 1, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। समझे आप? अब जो मसीह यीशु में है, इसका मतलब जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को प्राप्त कर लिया है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका क्या मतलब? उन पर सजा की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर उनकी गलती की सजा नहीं मिलेगी। जिन्होंने यीशु को मान लिया है, मान लो, इसका मतलब है आपने स्कूल टाइम एक लड़की के साथ गलत काम किया था, आप शर्मिंदा है उस काम के कारण, अब आप प्रभु में आ गए, आपने उस पाप के लिए एक प्रभु यीशु है जो आपको पाप की माफी दे सकता है। आपने यीशु के नाम में अपने पाप की माफी मांगी, रोए प्रभु की आत्मा के द्वारा भरकर, प्रभु ने आपको माफ कर दिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया, प्रभु ने आपके सारे पापों को माफ कर दिया। अब जो उस लड़की के साथ गलत काम करने के द्वारा या किसी लड़की को धोखा देने के द्वारा उसका दिल दुखा और उसके अंदर से श्राप निकले आपके लिए, अब क्या? अब आप के वो पाप क्षमा हो चुके हैं। अब उसका जो दंड आपके ऊपर आना था वो अब नहीं आएगा, क्योंकि आपने बपतिस्मा ले लिया है। यीशु के क्रूस के द्वारा आपके पाप माफ हो चुके हैं, अनुग्रह से आपका उद्धार हो चुका है, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपके पाप माफ हो चुके हैं। इसलिए आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। मान लो आपने किसी के कुछ नशा किया था बहुत, आप प्रभु में आए, वो नशे का सजा आपको मिलने वाली थी, क्योंकि पाप की मजदूरी बाइबल बताती है मौत है। रोमियो में ही लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की सजा मिलेगी, आपकी किडनियां खराब हो जाए, आपका लिवर खराब हो जाए, आपको काला पीलिया हो जाए, आपका ब्रेन ट्यूमर हो जाए, आपको कैंसर हो जाए, आपको कुछ भी आपका डिवोर्स हो जाए, कुछ भी सजा रख लो, मान लो एक्सीडेंट हो जाए, आपकी उस पाप की सजा मिलने वाली, क्योंकि बाइबल बताती मिलेगी। कई वक्त मैं आपकी लाइफ में किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराता होता। कुछ ऐसे पार्ट, एक दिन मैं टीम को कल बता रहा था, मैंने कहा जो हमने बोया है ना वो तो अमृत तुझे काटना ही पड़ेगा। हालेलुया। ताकि हम समझे हमने ये बोया था, प्रभु हमें समझाए। हालेलुया। तो इसीलिए पाप की मजदूरी जो मिलने वाली थी सजा आपको, अब जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, अब उनके ऊपर वो पाप की सजा नहीं आएगी। इसीलिए मैंने सिखाया था बपतिस्मा लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यीशु मसीह है जो आपके पापों को माफ कर सकता है, जो नए लाइफ जुड़े हुए, इसीलिए एक यीशु मसीह है जो आपके पापों को माफ कर सकता है, जो पापियों के लिए आया, जो मर के जिंदा हो गया, पाप के मौत को हरा दिया, पाप को हरा के मर के जिंदा हो गया। ये सबूत है मर के जिंदा होना कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों दंड की आज्ञा नहीं? आप सोचते ऐसे कैसे उन पर दंड की आज्ञा नहीं? ब्रेक्ट में लिखा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, इसलिए उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि अब वो शरीर के अनुसार तो चलते नहीं, अब उन्होंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, अब पवित्र आत्मा पाया, अब वो पाप नहीं करते जो नशा पहले करते थे, अब वो गाली नहीं निकालते जो पहले करते थे, अब वो दोष नहीं लगाते जो पहले निकालते थे, अब वो किसी को नहीं लूटते,
ठगी नहीं करते जो पहले करते थे, अब वो चोरी नहीं करते क्योंकि आत्मा से भरे हुए जो पहले करते थे, इसीलिए उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। एक वचन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2, दूसरा अद्भुत काम। पहला अद्भुत काम क्या? आप पाप से आजाद हो जाओगे। आप पाप से आजाद हो जाओगे जिससे छोड़ने के लिए आप सालों से कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसके साथ आपके लिए प्रेयर करूंगा। पिता यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, जे तेरी उपस्थिति को प्राप्त करें, जे तेरी उपस्थिति को प्राप्त करें और उस पाप से छूट जाएं जिस पाप से आज तक जे छूटने की कोशिश करते हैं। होली गोस्ट फायर, receive presence of God, receive, 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 touch in the name of Jesus Christ's name. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. तो मैं एक प्रार्थना लिखो अपने लिए, इस वचन को पूरा होने के लिए। बोलो, लिखो, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति दे, मुझे अपनी उपस्थिति दे, ताकि मैं उस पाप से छूट सकूं जिसको छोड़ने की मैं सालों से कोशिश कर रहा हूं। ये आपका प्रेयर पॉइंट है जो आपको रेगुलर डेली प्रेयर में आपने करना है। कई लोगों की लाइफ में बदलाव पता क्यों नहीं आता? वो प्रचार तो सुनते हैं, उस प्रचार को सुनकर प्रेयर नहीं करते। ये बहुत बड़ा रेवलेशन है। लोग प्रचार तो सुनते हैं, वाओ क्या बातें कही पास्टर अमरीश संधू जी ने, रियल मैन ऑफ गॉड, बेस्ट टीचर, बहुत अच्छे सिखाने वाले, पर उन वचनों के अनुसार प्रेयर नहीं उन्होंने की और अपनी डेली प्रेयर का उसे हिस्सा नहीं बनाया। इसीलिए मैं आपको प्रेयर पॉइंट भी लिखाऊंगा। ये प्रार्थना में आपके शब्द है जो आपने डेली प्रभु के सामने रखने। 3-4 हफ्ता आप ये इस प्रेयर के द्वारा प्रेयर करेंगे, आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त कर लेंगे और उस पाप से छूट जाएंगे जिसको छोड़ने की कोशिश आप सालों से कर रहे हैं। उस पाठ को जरूर लिखना, कौन सी कमजोरियों को आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका होमवर्क। मेरा बिलीव है कि आप इस बात को आराम से, धीरे से, शॉर्टकट से आप इस चीज को समझ चुके हैं। प्रभु आपको आशीष दे। पॉइंट नंबर 2, जब आप उसकी उपस्थिति को प्राप्त करोगे तो दूसरा अद्भुत काम आपके जीवन में क्या होगा, उसका रेवलेशन मैं आपको पढ़ूंगा और दूंगा। धार्मिकता आपके स्वभाव में आ जाएगी जब आत्मा के अनुसार चलना सीख गए। ठीक, आपको स्क्रीन पर मिलेगा रोमियो 8 अध्याय उसकी 2 आयत, 3 आयत और 4 आयत में दूसरा अद्भुत काम है जो उसकी उपस्थिति को प्राप्त करने के द्वारा आपके जीवन में होने वाला है। पढ़ेंगे इस स्क्रीन के ऊपर। धार्मिकता आपके स्वभाव में आ जाएगी जब आप आत्मा के अनुसार चलना सीख गए। इस बात का रेवलेशन रोमियो 8 अध्याय 1 उसकी आयत 2 आयत और 2 आयत 3 आयत और 4 आयत में आयत का ये रेवलेशन वेद आपके ऊपर प्रभु ने प्रकट किया अद्भुत काम का। धार्मिकता आपके स्वभाव में आ जाएगी जब आप आत्मा के अनुसार चलना सीख गए। जब आप प्रतिदिन उसकी उपस्थिति के अनुसार चलना सीख गए ना, आपको पता चल गया उपस्थिति के अनुसार कैसे चलना है, प्रभु की उपस्थिति में कैसे चलना है, कैसे जीना है। आने वाले दिनों में ये सिखाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चलना है, प्रतिदिन का जीवन क्या होना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, टाइम टेबल लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का टाइम टेबल क्या होना चाहिए उसकी उपस्थिति में चलने के लिए, उसकी उपस्थिति के अनुभव करने के लिए, उसकी उपस्थिति को और गहराई में जाने के लिए क्या करना होगा। ये टॉपिक चलते जाएंगे। हालेलुया। तो क्या लिखा है? धार्मिकता आपके स्वभाव में आ जाएगी। धार्मिकता क्या है? यीशु मसीह कोई धर्म या जात को स्थापित करने के लिए नहीं आए, धार्मिकता स्थापित करने आए हैं। यीशु मसीह को नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए। ईसाई धर्म बाइबल में कहीं नहीं लिखा। ईसाई धर्म इंसानों ने बनाए हुए, इंसानों ने चॉइस की हुई है। परमेश्वर धार्मिकता स्थापित करने के लिए आए दुनिया पर। धार्मिकता मतलब एक इंसान का जो परमेश्वर से दूर हो चुका उससे मेल करवाने आए हैं। परमेश्वर के गुण एक इंसान में डालने के लिए आए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। इसे बोलते हैं धार्मिकता।
धार्मिकता आपके स्वभाव में आ जाएगी। ये धार्मिकता मतलब प्रभु के गुण, जो प्रभु का स्वभाव है, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, दोष नहीं लगाना, गाली बदले गाली नहीं देना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, बीमारों को देखकर तरस खा के उनको चंगा करना, शांति का राजकुमार, भलाई करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो जो प्रभु के गुण और प्रभु के सामर्थ आपके अंदर आ जाएगी, मतलब आपके स्वभाव में आ जाएंगे। आपका स्वभाव यीशु जैसा हो जाएगा, जो मैंने संडे आपको टॉपिक दिया था। हालेलुया। तो वही धार्मिकता आपके अंदर आ जाएगी। यीशु जैसा स्वभाव, यीशु जैसा मन, यीशु जैसी खुशी, पीस, पिता के लिए आज्ञाकारी, पिता की योजना को पूरा करने के लिए हर मूल्य चुकाना, पिता की इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। तो इसलिए धार्मिकता आपके ऐसे स्वभाव में आ जाएगी जिसके लिए जब आप आत्मा के अनुसार चलना सीख गए, जब आप पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीख गए, तो धार्मिकता आपके स्वभाव में आ जाएगी। अब इसको और थोड़ा सा रेवलेशन और डीप लिखो, और डीप। अगला पॉइंट इसका यही पार्ट है। और डीप क्या है? मतलब आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। धार्मिकता आपके स्वभाव में आने का मतलब आपको कोशिश नहीं पड़ेगी। मुझे गुस्सा नहीं करना, यार मुझसे गुस्सा ना हो जाए इस बार, मुझसे, मैंने बस में बैठकर बाहर लड़कियों को नहीं देखना, यार मुझसे देखना हो जाए, नहीं मैंने नहीं देखना, नहीं मैंने नहीं देखना, मेरी पवित्रता खराब हो जाएगी, मेरी आशीष खराब हो जाएगी, जो प्रभु मुझे देने वाला है, जो मेरे हेल्पर प्रभु मुझे देने वाला है, खराब हो जाएगी। नहीं नहीं मैंने नहीं देखना, नहीं देखना। मतलब मन तो कर रहा है देखने का, पर लड़ रहे हैं अंदर से। मन कर रहा है झूठ बोल दूं, उसका नाश कर दूं इस झूठ बोलने के द्वारा। झूठ बोलना कैसे बोलते हैं? झूठ वो है, एक झूठ होता है, झूठ वो है जो दूसरे के नुकसान के लिए हो। हालेलुया। उसे बोलते हैं झूठ। मतलब पति पत्नी की लड़ाई हुई और पत्नी गुस्से में आई, आज मैं घर छोड़कर जा रही हूं, और घर गई, अपनी मम्मी को जाके बोल रही है, मम्मी मेरे हस्बैंड ने आज मेरे पर हाथ उठाया, जबकि हाथ मुझे मारा, जबकि हाथ नहीं उठाया, ऐसे किया था, मारा नहीं था। मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, जोर से मारा, मेरे हस्बैंड ने आज मुझे डांटा, मुझे मारा पीटा, कुटाई की मेरी, और मुझे ये बोल रहा था जहां से छोड़कर चली जा, जबकि गुस्से से आप छोड़कर आई है उसे, चल निकल जा इस घर से। और क्या इतना भर दिया झूठ बोल बोल कर अपनी मम्मी को अपने हस्बैंड के खिलाफ। उसकी मम्मी और ऐसे, अच्छा बेटा उसे समझाना चाहिए, बेटे ऐसे नहीं करते, कोई बात नहीं, और अच्छा मैं देखती हूं उसे, वो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं सूत आएगा, उससे मैं पुलिस पर कंप्लेंट करती हूँ। अब वो माँ पुलिस में गई, और पुलिस में गई, देखो जी इसने और झूठ, इसने है ना, इस लड़के ने मेरी बच्ची से दहेज मांगा, मेरी बच्चे को बोलते गाड़ी दे, रोज मार पिटाई करता अपनी फैमिली को, वो मुझे गाड़ी दे, झूठा इल्जाम लगाया, पति को फंसा दिया। छोटी सी गुस्सा के लिए तो होता ही है घर में, पर उसके ऊपर इतने इल्जाम लगा दे गुस्से में आकर। गुस्से ने किसको जन्म दिया? झूठ को। पहले गुस्सा आया, पति ने मुझे ऐसे कह कैसे दिया, और गुस्से के बाद क्या पैदा हुआ? झूठ। मां को जाके झूठ बोल दिया, मां ने और पाप कर दिया। क्या किया? वो झूठ को बड़ा झूठ बना दिया पुलिस के सामने। झूठ ने क्या दिया? पुलिस ने उसके पति को मारा जेल में जाकर, कहते ऐसे सूद करेंगे तुझे। झूठ ने अत्याचार को जन्म दे दिया। एक पाप बहुत पापों को जन्म देता है, लिख लो अपने जीवन में। एक पाप बहुत पापों को जन्म दे देता है। एक पाप बहुत पापों को जन्म देता है। अगर आपके पास एक पाप है, वो पाप बहुत पापों को जन्म देता है। सच है, सच में आपके अंदर डर नहीं होता, झूठ में आपके अंदर डर होता है। झूठ एक ना एक दिन सामने आएगा, सच की जीत होती है, सच्चाई के साथ परमेश्वर खड़ा है। झूठ बोला तो आपको याद रखना पड़ेगा पहले झूठ क्या बोला था। एक पाप बहुत पापों को जन्म देता है, इसलिए कोई भी पाप अपने जीवन में ना आने दो। प्योर बनो, लिखा है सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। परफेक्ट बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला परफेक्ट है। हालेलुया। मतलब मैं क्या समझा रहा हूं, आपको धार्मिकता के लिए आपको जोर नहीं लगाने पड़ेगी, मुझे गलत नहीं देखना।
कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आपके जिस स्वभाव में होगा। ये कैसे आता है? पवित्र आत्मा के द्वारा जो संभव हुआ, जे पवित्र आत्मा के द्वारा संभव हुआ। आपको ऐसे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आपको ऐसे सरमन जानने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। व्यभिचार से बचने के लिए मैं क्या करूं? पास्टर मुझे बताओ। गुस्सा में कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूं? मुझे ऐसा प्रवचन चाहिए, मुझे ऐसा प्रचार चाहिए। आपको कोशिशें नहीं करनी पड़ेगी, आपको ऐसे संघर्ष नहीं करने पड़ेगा मैं इसी से कैसे बचूं। आपके स्वभाव में जब आप उसकी उपस्थिति के साथ मेल हो जाएंगे, उसका आत्मा आपको टच करेगा, आप भर जाएंगे। आपके जो स्वभाव में आ जाएगा पवित्रता, होलीनेस, प्योरिटी, और आपके स्वभाव में चेंजेस आ जाएगी। पत्नी के प्रति प्यार, सिस्टर के प्रति प्यार, दुश्मन के प्रति प्यार, आप प्यार से भर जाएंगे। हालेलुया। आपके अंदर पाप करने को मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा पाप क्या होता है यार, गंदे काम क्या होते हैं। हो सकता है आज आप मैरिज को चाहते हैं कि मेरी मैरिज हो जाए जल्दी, मुझसे पाप से रहा नहीं जाता, मैं शारीरिक संबंध बनाऊं किसी के साथ। हो सकता है आप एक ऐसी अभिलाषा से भरे हुए, जब आप उपस्थिति को प्राप्त करोगे, आप अपनी कॉपी में ये बात लिखोगे, पता कौन सी? मैरिज करना अभिलाषा पूरा करना नहीं है। मैरिज करना एक परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए एक हेल्पर को प्राप्त करना है, अपनी वाइफ को एक सहायता को प्राप्त करना है, एक मददगार को प्राप्त करना है। मैरिज करना अभिलाषा पूरा करना नहीं है, एक हेल्पर को प्राप्त करना है परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। आपके अंदर सोच आ जाए, मतलब आप उस अभिलाषा के लिए मर जाएं, मुझसे रहा नहीं जाता। जैसे मैंने देखा दिल्ली में ठेके ओपन कर दिए गए शराब के, और सब लोग भाग गए, ऐसे हजारों की लाइन लग गई, लोग इतने भीड़ कर रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, इतनी भीड़ है, लोगों को इतनी तोड़ लगी हुई कि नशा लेना है आज, बस खुल गया ठेका। ऐसे आपको तोड़ नहीं लगेगी पाप की। आपको क्या पाप होता है? आप सोचेंगे पाप क्या होता है, आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा, इसे बोलते हैं धार्मिकता। पाप क्या होता है? कई वक्त मैं लोग हंसता हूं, किसी से बात करता हूं, मैं कहा यार पाप क्या होता है, मतलब स्वभाव में नहीं है, ऐसा उपस्थिति। पाप क्या होता है? व्यभिचार क्या होता है? गंदा देखना क्या, मतलब फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स के लिए मर चुके हैं, मतलब वो फीलिंग्स नहीं आ रही। ये मैं चीज समझाना चाहता हूं, पुराने नियम में लोग डर के मारे पाप नहीं करते थे। मतलब क्या व्यवस्था थी? अगर तूने चोरी की, तेरे साथ ये श्राप आएगा तेरे ऊपर। अगर तूने कत्ल किया, तेरे घराने पर ये श्राप भेजूंगा मैं। यहोवा के ऐसे वचन थे, और वो डर के हमारे चोरी नहीं करते थे। मन कर रहा था चोरी करने को, लड़की छेड़ने को, व्यभिचार करने को, कत्ल करने को, गुस्सा करने को, बैर करने को, झगड़ा करने को, पर वो डर के मारे नहीं करते थे, श्राप आएगा। अनुग्रह के समय में यीशु मसीह को पवित्र आत्मा, जब उसने मर के जान दी, स्वर्ग में चला गया, पवित्र आत्मा भेजा। अब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर धार्मिकता आई, ऐसी धार्मिकता उसकी उपस्थिति के द्वारा कि पाप करने को मन ही नहीं करता। कि पाप है क्या यार, पाप क्या है यार, गुस्से की फीलिंग ही नहीं आ रही। ये मुझे इतना तड़फा रहा है, इतना मेरा विरोध कर रहा है, फिर भी इसके लिए मुझे कोई नहीं आ रहा यार, इसके साथ मैं ये करूं वो करूं, इसने मुझे धोखा दिया, मुझे बदला लेने की भावना नहीं आ रही, मुझे कोई गंदी फीलिंग्स नहीं आ रही। मतलब आप पूरी तरह इसे बोलते हैं धार्मिकता आपके जीवन में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के द्वारा। दूसरा अद्भुत काम कौन सा होगा? धार्मिकता। आपकी स्क्रीन पर धार्मिकता आपके स्वभाव में आ जाएगी जब आप आत्मा के अनुसार चलना सीख गए, जब आप उसकी उपस्थिति से हर रोज चलना सीख गए। उसकी उपस्थिति को प्राप्त करना मतलब निरंतर प्रार्थना का जन्म होना। हर रोज प्रार्थना का जन्म हो जाएगा। आप कभी कभार प्रार्थना नहीं करेंगे, हफ्ते में 1-2 बार प्रार्थना नहीं करेंगे, जब मन लगेगा तब प्रार्थना नहीं करेंगे, जब टाइम मिला तब प्रार्थना नहीं करेंगे। आप हर रोज टाइम मिले, चाहे ना समय में साथ दे, चाहे ना काम चाहे कितने भी हो, आपका प्रार्थना का टाइम आप प्रार्थना करोगे, उसके बिना रह नहीं पाएंगे, उसके बिना दिन नहीं शुरुआत कर पाएंगे। ऐसा आपके साथ होने लग जाएगा, निरंतर प्रार्थना का आपका जन्म हो जाएगा। हर रोज प्रार्थना आप कर रहे हैं, आपको 1 महीना हो गया, अब
डेली प्रेयर कर रहे हैं, कभी मिस नहीं किया, आपको 2 महीने हो गए, कभी प्रेयर मिस नहीं किया, 3 हो गए, इसे बोलते हैं उपस्थिति को प्राप्त कर लेना। क्योंकि उसकी उपस्थिति को आप प्राप्त कर लिया, उसका स्वाद चख लिया, उसको अनुभव कर लिया, अब आप उसको देखे बिना नहीं रह सकते, उससे बात किए बिना नहीं रह सकते, उसका चेहरा देखे बिना नहीं रह सकते, उसकी आवाज को सुनना आपका प्रतिदिन का काम हो चुका है, उसके बिना आप नहीं रह सकते। ओ रबा नहीं सुब्रहिंदा लबाहशिका, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। हालेलुया हालेलुया रामाना हिंदू रिहिसा शंदा। भूपिंदर को परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, किसी भूपिंदर को। भूपिंदर परमेश्वर का आत्मा तुझे भर रहा है आज के वचन के द्वारा। बहुत अद्भुत काम, बहुत गहरी उपस्थिति तेरे जीवन में मैं देख रहा हूं इस टॉपिक को सुनने के बाद। बहुत गहरी प्रेजेंस भूपिंदर तेरे जीवन में मैं दिख रहा हूं। रिम्बाना हंदाना हसुबोशिका हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ है, धार्मिकता आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया, समझ रहे ना? अगर मैं और गहराई से बोलूं धार्मिकता आपके जीवन में आ जाएगा, क्या मतलब है? और लिख लो और गहराई से, दूसरा पॉइंट, धार्मिकता आपके जीवन में आ जाएगी मतलब आपको जिस भी हिस्से में आप संघर्ष कर रहे हैं पवित्र जीने के लिए, उस हिस्से में आप आत्मा का बहाव को देखोगे। जिस भी हिस्से में आप संघर्ष कर रहे हैं पवित्र जीने के लिए, पवित्रताई में आंखों के द्वारा, कानों की पवित्रताई, मुंह में पवित्रताई चाहते हैं पर आप संघर्ष कर रहे हैं, पवित्र जी नहीं पा रहे, मुंह में कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कानों में कंट्रोल नहीं कर पा रहे, संसारिक सॉन्ग सुनने को फिर बहुत मन कर रहा है, किसी की चुगली सुनने को फिर मन, मतलब जिस भी हिस्से में आप पवित्र जीने की कोशिश कर रहे हैं, लिख लो, उस हिस्से में आप आत्मा के एक बहाव को देखेंगे। ऐसे आत्मा बह रहा है, आप पवित्र जीने की अब कोशिश नहीं कर रहे हैं, वहां पर आत्मा बह रहा है, आप चल रहे हैं बस पवित्रताई में। वाओ, क्या अद्भुत है, अद्भुत है। फिर भी आपके अंदर अगर 2 पॉइंट सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि आप उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए चाहत क्यों नहीं करेंगे? अगर इतना अद्भुत काम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेयर में जाकर आपके साथ होने वाला है, तो क्यों ना आप तुरंत फैसला लेंगे? क्यों ना आप तुरंत फैसला लेंगे प्रभु की उपस्थिति में जाने का? हालेलुया। अगर इतना अद्भुत और महान काम आपके जीवन में परमेश्वर करेगा, आओ हम इसे अब बाइबल में पढ़ें। जो मैंने इतना आपको प्रैक्टिकली बताया, आपको समझ आएगा बाइबल को समझना कैसे है। 3 आयतों को मैं पढ़ूंगा, रोमियो 8 की 2, 3 और 4 को। इसका मैंने जो प्रैक्टिकली रेवलेशन बताया, जो आत्मा सिखाता है, अब इसे बाइबल में पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा बाइबल को समझना कैसे। ऐसे ना बाइबल पढ़ते जाओ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उससे प्रेम करे, मतलब ऐसे रट्टा लाकर ना पढ़ते जाओ। सुनो, समझो आत्मा मुझसे क्या कहना चाहता है इन वचनों के द्वारा। इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, मैं कैसे पढ़ता हूं, इस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, सबसे पहले। दूसरा, इस वचन के द्वारा प्रभु मेरे 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 चर्च के सेवकों के साथ, मेरे स्पिरिचुअल सन्स डॉटर्स, जो चर्च के सेवक लोग हैं, मेंटरशिप में हैं, जो मेरी चर्च की टीम है, उनके लिए क्या कहना चाहता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट है इस मिनिस्ट्री का। तीसरी, इस वचन के द्वारा परमेश्वर चर्च के लोगों के लिए, जो बिलीवर है, कोई सेवा में नहीं है, बिलीवर्स के लिए, उन कलीसिया के लिए प्रचार में मुझे क्या संदेश दे रहा है इस वचन के द्वारा लोगों के लिए। 3 पार्ट मैं देखता हूं, आप बस बाइबल पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे समझा करो। हालेलुया। तो अब हम इसे रोमियो 8 उसकी 2, 3, 4 आयत को मैं पढ़ूंगा और इसका रेवलेशन में से जो बातें मैंने समझाई। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। मैं दोबारा पढ़ूंगा इस 2 की। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। मतलब धार्मिकता आ गई। वो कैसे कहता है पौलुस, धार्मिकता कैसे आ गई? कहते क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे, एक थी पहली व्यवस्था, मतलब व्यवस्था हमें दोषी ठहराती थी। जब भी हम बाइबल को पढ़ते थे, हमें हमारी कमियां दिखती थी, व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है कि तेरे अंदर ये पाप है। पहले आप चर्च में प्रभु के पास आए, आपने प्रचार सुना, लेकिन विश्वास सुनने से बढ़ता है, वो वचन भेजकर चमत्कार करता है। आपने वचन सुना, वचन सुन के आपको आपकी कमियां दिखी जो अभी तक नहीं,
गाली निकालना गलत है। आपने इतनी गाली निकाल दी चर्च आके, आपको सुना ये तो पाप है, इसकी तो सजा मेरी लाइफ में भुगत रहा हूं, मैं श्राप ले रहा हूं मैं गाली बककर लोगों के लिए। तो मतलब आपने देखा कि उसके आपको जब प्रचार की गई बाइबल, आपको अपने पाप दिखे, व्यवस्था आपको पापी ठहराती है। फिर पवित्र आत्मा आपको टच किया कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा तेरे जितने भी तुझे मन दोषी ठहरा रहा है पाप, ये सब पाप माफ हो सकते हैं, तुम धार्मिकता को पहन सकते हो, तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकते हो, तुझे नरक की दंड की सजा नहीं मिलेगी। इसी तरह यही चीज बयान करना चाहता है यहां पर आयत, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। कहता जीवन की यीशु मसीह की जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति, वो पवित्र आत्मा दिया, उसे प्राप्त करने के द्वारा मैं पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो गया कि मुझे पाप की मजदूरी, मुझे मरना ही होगा। मृत्यु की व्यवस्था, मैंने पाप किया, मुझे मरना ही होगा और नरक में जाना है बस। यीशु मसीह ने मौत मर के जिंदा होकर उस मृत्यु की व्यवस्था से मौत से हमें आजाद कर दिया। हम मर के फिर जिंदा हो जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, आत्मा हमारी मरेगी नहीं, स्वर्ग राज्य में जाएगी। आजाद कर दिया, ठीक है। और पाप की मतलब मसीह यीशु में पाप की व्यवस्था से जो पाप करने की इतनी कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल नहीं कर रहा था, पा रहा था, पर ऐसी धार्मिकता आई, मैं स्वतंत्र हो गया उस चीज से, पाप से आजाद हो गया और धार्मिकता मेरे जीवन में ऐसी आ गई कि पाप करने को यार मन नहीं कर रहा, कहता है। और अब 3 आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया। मतलब जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होने के कारण ना कर सकी, उसी काम को परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने किया जो व्यवस्था दोषी ठहरा रही थी लोगों को, उसके बाद किया वही काम परमेश्वर ने किया। अर्थात क्या किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। कि मतलब अपने ही पुत्र यीशु को दुनिया पर भेजकर जो पाप की सजा हमें मिलनी थी, उसने यीशु के ऊपर सभी पापों की सजा डाल दी, सभी श्राप, सभी मतलब पापों की सजा उसको दे दी, उसके ऊपर लाद दिए सभी पाप। और समानता पाप बलि होने, उसे पाप बलि होने के लिए भेजा दुनिया में, शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। मतलब पाप किस में था? शरीर में था। यीशु प्रभु ने हमारे शरीर को जो सजा मिलनी थी ना, शारीरिक शरीर के जो पाप किए, उसने यीशु का बलिदान देकर भेजकर यीशु को दुनिया में, यीशु के बलिदान के द्वारा उस पर सजा दे दी, सारे पाप हमारे उस पर लाद दिए, उसकी जान दे दी और उसकी शरीर पर दंड की आज्ञा के द्वारा क्या हुआ? इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ताकि जो व्यवस्था की विधि है वो पूरी की जाए। पहले व्यवस्था भेजी परमेश्वर ने दोषी ठहराने के लिए आपको, फिर परमेश्वर ने यीशु को भेजकर अनुग्रह भेजा कि व्यवस्था के द्वारा अब मैं आपके जे पाप है पहले आपको रिलीज कराया, बाइबल भेजकर प्रभु ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं भेजकर कि तुम पापी हो, सुन लो, जे मेरी इच्छा है, मैं लिखकर तुझे मूसा के द्वारा भेज रहा हूं कि तुम पापी हो। फिर परमेश्वर ने यीशु के द्वारा यीशु को भेजा और बताया अब मैं तुम्हारे पापों का एक हल कर रहा हूं, अब तुझे बकरे बैलों की बलियां देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना पुत्र ही यीशु से तुम्हारे लिए बलिदान कर देता हूं। अब यीशु पर जो विश्वास करेगा उसके अंदर उसके पाप माफ हो जाएंगे, बस उसके पाप खत्म हो जाएंगे। अब वो नरक नहीं जाएगा। जो शैतान ने योजना बनाई है पाप में लेकर जाओ, व्यवस्था तोड़वाओ और नरक भेजो, अब व्यवस्था पर तो जी चल नहीं सकते। 99% भी आप सही हैं, 1% भी गलत है। बाइबल में लिखा है व्यवस्था के अनुसार आप नरक जाओगे। परमेश्वर ने देखा कौन 100% चल सकता है, कौन 100% सिद्ध है। कोई धर्मी नहीं है, मैं ही अपने पुत्र पर बलिदान दंड दे देता हूं, जी सजा दे देता हूं पापों की। और क्या है, इनको मेरे पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु को एक्सेप्ट करने के द्वारा स्वर्ग मिल जाएगा। ये है धार्मिकता। कोई धर्म जात स्थापित करने यीशु मसीह नहीं आए, ये धार्मिकता आपको देने के लिए आए। जे काम को, ये है सुसमाचार जो आपको दूसरों तक देना है। ये नहीं देना यीशु के पास आ जाओ, चंगे हो जाओ, बरकत पालो, ये पालो। ये सुसमाचार, उसकी जी उठने का, उसकी मृत्यु का जी उठने की सुसमाचार आपने देना है कि उसने हमारे पापों को इस रीति से खत्म कर दिया है।
हमारा रास्ता खोल दिया। इस तरह उसने हमारे अंदर धार्मिकता को हमारे स्वभाव में डाल दिया। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता हमारे जीवन में ठहर चुकी है। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। तो आओ हम ये 4 आयत तक 2 अद्भुत काम हुए जो उपस्थिति को प्राप्त करने के द्वारा होंगे। अब हम तीसरा काम पढ़ेंगे जो परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के द्वारा तीसरा अद्भुत काम आपकी जिंदगी में होगा। वो क्या है मैं पढ़ूंगा। आपके मन की सोच बदल जाएगी। आप स्क्रीन पर पढ़ेंगे, आपके मन की सोच बदल जाएगी। फिर से बोलने जा रहा हूं, आपके मन की सोच बदल जाएगी। इसको हम कहां, इस रेवलेशन को आप कौन सी आयत में देख सकते हैं बाइबल में? रोमियो 8:5। रोमियो 8:5 आपकी सोच बदल जाएगी। कैसी सोच बदल जाएगी आपकी? शारीरिक बातों पर जो आप मन लगाते हैं, आपका मन शारीरिक बातों पर मन लगता है ना, आपका मन करता है मैं संसारिक सॉन्ग सुनूं, मैं फिल्में देखूं, मैं यूट्यूब पर कभी ये फिल्में देखूं, वो फिल्म देखूं। यूट्यूब पर बहुत कुछ देखने को, कई वक्त आपको नाटक, कुछ फिल्में, कुछ ऐसी चीजें, बहुत चीजें पर आप देखते रहते, 2-3 घंटे आप वेस्ट करते रहते। कहीं भी बैठ गए यूट्यूब देखना शुरू कर दिया, वॉशरूम में गए, टॉयलेट में गए, वहां भी फोन ओपन किया। मतलब आपका जो ना, आप मन, शरीर की बातों पर मन लगता जा रहा है आपका। कोई चर्च का मेंबर किसी के खिलाफ बात कर रहा है, आपको सुनना तो नहीं चाहते हैं, आपसे सुन हो रहा है, नहीं यार और बता, हाँ यार सही है, वो गलत है। बिना जांचे परखे आपने उससे सुना और उसके विषय में गलत फीलिंग ले ली, हाँ यार वो बंदा ऐसा ही होगा, मुझे तो पहले ही लगता था वो ऐसा ही है। मतलब आपके जो भी विचार है, आंखों की अभिलाषा, कुछ गलत खाने की, नशा खाने की, वो क्या है आपको जो मतलब शारीरिक बातों पर, कितनी भी शारीरिक बात रख लो, शारीरिक बात और बहुत सारी है। शरीर पर बातों लगाना, संसारिक लोगों के साथ संसारिक बातों में ठट्ठा मखौल करना, शारीरिक बात पर मन लगाना, मतलब जिम ही लगाई जाना 5-5 घंटे, 10-10 घंटे रोज, उठते जिम, शाम को जिम, बॉडी पर ही ध्यान, बस वीडियो, जिम की वीडियो, रेसलिंग, बस यही देखते, पूरा शरीर पर मन लगाते हैं। अपना हेयर स्टाइल में ऐसा बनाऊं, मैं ऐसा बनाऊं, मैं ऐसा बनाऊं, मैं ऐसा बनाऊं, पूरा शारीरिक बातों पर मन लगाना। लेकिन शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से वैर है। आपको पता है मैं परमेश्वर से वैर कर रहा हूं, जो पिक्चर्स देखकर, जो चीजें देखकर। कईयों का मन करता रहता है कार्टून देखी जाना, कार्टून कंट्रोल ही नहीं कर पाना, यूट्यूब पर टिकटॉक की वीडियोस देखी जाना, यूट्यूब वीडियो बनाई जाना, बस अपनी वीडियो ऐसी पिक्चर डालकर 5 वीडियो बनाओ, 10 वीडियो बनाओ, मतलब कुछ ऐसे ही करते जाना, कुछ शारीरिक बात जिसमें कुछ शारीरिक फीलिंग जुड़ी हुई है। मैं इसे और गहराई से बता सकता हूं, पर मेरे टॉपिक फिर मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। 10 टॉपिक शारीरिक इंसान कैसा होता है, जो एक टॉपिक है वो आत्मा के फल जो आप पढ़ते हैं ना गलातियों में 5:19 से लेकर, उसमें लिखा है शारीरिक बंदे के अंदर कौन से काम है। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं वहां पर। डा, मतवालापन, ढीला कीड़ा, झगड़ा, बैर, विरोध, फूट, विधर्म, नशा। तो मतलब क्या है? मतवालापन, ये सब शरीर के काम है। तो शरीर पर मन लगाने से आप आजाद हो जाएंगे, ताकि आप आत्मिक बातों पर मन लगना शुरू हो जाएगा। आपका क्या है? आत्मिक, आपकी सोच बदल जाएगी। ये टॉपिक है, आपका मन आत्मिक बातों पर मन लगेगा। यार अब मुझे फोन चलाने को मन नहीं करता, अब मुझे मन लगता है मैं चर्च में जाऊं, एक इवेंजलिस्ट के साथ, एक आत्मिक योद्धा के साथ बैठकर कुछ काउंसलिंग लूं, कुछ उससे प्रभु की बातें करूं। यार मैं उस अपनी फ्रेंड्स को कॉल लगाऊं, उससे मतलब आप एक लड़की और एक लड़की हो, मैं उस फ्रेंड्स को क्यों ना मैं फ्री लॉकडाउन में टाइम वेस्ट करें, क्यों ना उससे वचन की बातें करूं, कुछ मैं अपने अनुभव शेयर करूं। मैं इस वचन को ऐसे सीख रही हूं पास्टर अमरीश संधू जी के द्वारा, वो कहे, वो अपने अनुभव शेयर करें, मैं अपने पास्टर जी के द्वारा ये सीख रही हूं, मुझे तेरे पास सिखाने के लिए ये है, मुझे तेरे पास। जब आप वचन को सीखते हैं, जब तक आप जो दूसरों को नहीं बताएंगे, आपकी उन्नति नहीं होगी। जो आप इन प्रचारों को, सीरीज को सुन रहे हैं, दूसरों को सिखाओ। ऐसे लोग ढूंढो जिनके पास आप शेयर कर पाओ। याद करो, जब आप स्कूल में पढ़ते थे,
आप एक पाठ को याद करते थे, आप एक वचन के आंसर को याद करते थे और आप कहते थे बहन यार पकड़ी मेरी बुक को पकड़ना ना, मुझसे सुनना क्या मैं सही बोल पा रहा हूं, मैं अपने आप को चेक करना चाहता हूं कि मेरे अंदर ये याद हो चुका है, मेरे अंदर ये चीज बैठ चुकी है। और आप बोलते थे हाँ लिखा है हम जानते हैं कि भारत भिन्नताएं भरा देश है, जब 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 ऐसे कपड़े सूखते हैं तो उनका पानी कहां जाता है, उनका पानी बाष्पीकरण होकर उड़ जाता है। इसका आंसर ऐसा है। मतलब आप कुछ भी, आप उसका आंसर बोल रहे हैं, आप एक क्वेश्चन का आप एक लेख लिख रहे हैं और उसको कहते सुन के देख मुझे आता है, आप बोलकर चेक करते हैं अपने आप को। तो आज मसीह में अपनी काउंसलिंग को क्यों नहीं चेक करते कि जो मैं ज्ञान सीखा है क्या मेरे अंदर कुछ ठहरा भी है, मैं देखूं किसी के साथ काउंसलिंग। इसीलिए मसीह में लोग बढ़ नहीं पाते। आप चर्च में आओ, कॉल सेंटर में जॉब लो, चर्च में आपकी कितनी आत्मिक उन्नति होगी, आप दूसरों के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा आपको। चर्च में कोई ड्यूटी लो, जॉब लो, चर्च में जुड़ो, मेंटरशिप में जुड़ो, दूसरों के साथ बंदगी शेयर करो, वचन शेयर करो। आपको मुंह खोलना होगा। प्रभु ने कहा तू मुंह खोल तो मैं अब इस मुंह को भर दूंगा। मुंह खोलेंगे तो वो अपने वचनों से भरेगा, मुंह खोलेंगे तो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। जब आप ये वचन दूसरों तक बताएंगे वो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। वो भरता है, आप उसकी उपस्थिति से भरते हैं जब आप दूसरों को वचन सुनाते हैं। जी मैं कल के टॉपिक में कंप्लीट कर चुका हूं, पर मैं यही चीज बताता हूं, आपको ऐसी चीजों में मन लगना शुरू हो जाएगा। आत्मिक चीजों को आपको मन करेगा मैं आत्मिक वचन यूट्यूब में सुनूं। आपको लगेगा क्यों ना मैं यीशु की पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म फिर से देखूं, शुभ संदेश देखूं, मैं जोनान नबी की फिल्म देखूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया उन फिल्मों को देखूं जो मेरे विश्वास को बढ़ाएं, मसीह में मुझे उन्नति करें। क्यों ना मैं कोई अनॉइंटेड बुक लूं, मैं चर्च लाइब्रेरी में जाऊं, यहां पर अनॉइंटेड बुक्स मिलती हैं, उन आत्मिक बुकों को जो आपके ख्याल में अब तक आया नहीं, आप आत्मा के अनुसार जीना, आत्मिक बातों पर आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। क्यों ना यार मैं चर्च लाइब्रेरी में जाऊं, सीएमसी में जाऊं, वहां पर एक बुक्स का स्टॉल लगा होता है, वहां पर क्रिश्चियन बुक्स जो वचन की प्रभु के अभिषेक दासों के द्वारा लिखी हुई बुक्स हैं उनको खरीदूं, उन्हें चर्च स्टॉल में जाऊं, ऐसी अनॉइंटेड बुक्स को मैं पढूं। क्यों लॉकडाउन में टाइम वेस्ट कर रहा हूं? आपकी सोच आत्मिक हो जाएगी। क्यों ना यार मैं किसी को जाकर वचन सुनाऊं, क्यों ना मैं कुछ नोट्स तैयार करूं, क्यों ना मैं एक बहुत आत्मिक व्यक्ति हूं, लड़की हूं, लड़का हूं, क्यों ना मैं एक बुक लिखूं जिसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष हो। आपकी सोच ऐसे आत्मिक बनती जाएगी, आपके आत्मिक ख्याल बनते जाएंगे, आप प्यार दिखाएंगे हर एक को, हर एक की केयर करेंगे, हर एक पर तरस करेंगे। आपको लगेगा खाना खाना शुरू करेंगे, आपको मन करेगा क्यों ना यार कितने लोग भूखे होंगे, नहीं मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं 10 लोगों को खाना ना दे दूं, 10 लोगों को राशन ना दे दूं, तब तो मैं आपकी सोच ऐसी आत्मिक सोच आपकी बनती जाएगी, इतनी दया, इतनी भरपूरी, ये आपकी सोच बदल जाएगी। अब इस आयत को क्यों ना आओ हम बाइबल में भी पढ़ लें। क्या 8:5 में लिखा है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है परंतु आत्मिक बातों पर मन लगाता है। जो तो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। मुझे नशा मिल जाए कि चुगली किए बिना रह नहीं सकता, बुराई किए बिना रह नहीं सकता, चोरी किए बिना रह नहीं सकता, किसी की बदनामी किए बिना रह नहीं सकता, सास बहू के बीच में जो होता है उसे किए बिना रह नहीं सकता, एक दूसरों के पीछे फूट डालना उसके बिना रह नहीं सकता। मतलब वो शरीर काम उसके अंदर, लेकिन शरीर क्योंकि शरीर पर बातों पर मन लगाता है, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, परंतु जो धार्मिकता को पहन चुका है, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्राप्त कर चुका है, वो आध्यात्मिक बन चुका है। अब वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है। यार क्यों ना मैं प्रेयर माउंटेन पहाड़ों में जाकर प्रार्थना करूं, क्यों ना मैं 7 दिन अपने दरबार को बंद कर लूं, उपवास रखूं और प्रार्थना करूं, क्यों ना मैं आज पूरी रात प्रार्थना करूं, मेरा मन कर रहा है। ऐसे आपकी सोच बदल जाएगी और आपकी इस वचन के अनुसार आपकी सोच आत्मिक बन जाएगी। हालेलुया, आपकी सोच आत्मिक बन जाएगी। हालेलुया। रामाना हसोरबो दंदरबाद आना नाम बराबा। सर्वजीत प्रभु का आत्मा तुझे टच कर रहा है। सर्वजीत सर्वजीत सर्वजीत, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ, रिसीव योर हीलिंग। सर्वजीत रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। चंगी हो जाए यीशु के नाम में, चंगी हो जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। बीच बीच वचनों के बीच में प्रभु का आत्मा मुझे हिला रहा है कि मैं आपकी हीलिंग करूं और डिलीवरेंस करूं, आपको ब्लेस करूं। हालेलुया। आपका नाम प्रभु देता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। तो कितने पॉइंट आप सीख चुके हो? 3 पॉइंट आप
सीख चुके हों जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करोगे। तो अब चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करोगे तो चौथा कौन सा अद्भुत काम आपके जीवन में होगा। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे, आप संपूर्ण शांति में होंगे। आप संपूर्ण शांति में होंगे। चौथा पॉइंट, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करोगे, प्रतिदिन आपकी प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी, निरंतर प्रार्थना का जन्म हो जाएगा, तो आप संपूर्ण शांति को बस आप शांति में होंगे, शांति पीस में होंगे। कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, आप आराम से शांति में। कोई आपके लिए योजना बना रहा है, आप आराम से शांति में। शैतान को हफड़ा दफड़ी लगी हुई है, आप प्रभु के पंखों के नीचे हैं। मैं इसको छूऊं, मैं कैसे शैतान से बचूं, आपको यह नहीं ध्यान देना पड़ेगा। आप शांति में होंगे, प्रभु के पंखों के नीचे। उसने आपको ढक लिया होगा, आप केवल कुछ ग्रहण कर पाएंगे। चलते फिरते आप सुपर नेचुरल को रिसीव करते पाएंगे। कुछ अद्भुत आपके जिन में होता जाएगा। आपका मन प्रेम से भर जाएगा हल के प्रति। शांति, जिस शांति को पाने के लिए लोग फिल्में देखते हैं, लड़कियों के पास जाते हैं, नशे का सहारा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, अलग अलग जगह में बीच में जाते हैं, पानी के पास जाते हैं, झरनों में जाते हैं, कुदरत के बीच में जाते हैं, नेचर में जाते हैं। उस शांति को कई वक्त हम भी जाते हैं अलग स्थानों पर, यहाँ पर कोई ना हो, हम परमेश्वर के साथ बैठे, पीस हो, शांति हो, नेचर हो, कुदरत हो, जहां पर परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को हम देखें, कितना वो महान हमें फील हो। पर उसके बिना ही आप शांति में होंगे। कई वक्त आपको होता है, काश मेरा प्रेयर रूम हो तो मैं बहुत प्रेयर कर पाऊं, काश मेरे पास एक ऐसी जगह में जाके अलग जाके मैं प्रेयर करूं। आपको सब बहाने बंद हो जाएंगे। आप जब उपस्थिति आपको मिलेगी ना, आप बहाने नहीं बनाएंगे, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। आप बस शांति में होंगे, उसकी शांति को आप अनुभव कर रहे होंगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करोगे तो आप संपूर्ण शांति में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम इस चीज को बाइबल में पढ़ें। हालेलुया। कौन सी आयत आपको दी मैंने रीडिंग के लिए? आप संपूर्ण शांति में होंगे। रीड बाइबल, रोमियो 8 क्यों ना हम इस चीज को, जो मैंने आत्मा में कुछ अनुभव करके बताया, शांति के बारे में बहुत कुछ है, पर इसके विषय में थोड़ा मैं सिखा चुका हूं पिछले पार्ट्स में, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। शांति के बारे में पौलुस क्या कहता है, रोमियो की पत्री क्या कहती है अभी, 5 आयत। आप संपूर्ण शांति में होंगे। 4 पर लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा की जगह मैंने आपको रेवल्यूशन क्या लिखाया था, जो टॉपिक चल रहा है उपस्थिति, मतलब हम यहां पर उपस्थिति ऐड करेंगे इसमें। परंतु परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने में मन लगाना, समझ रहे हैं? परंतु परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने में मन लगाना, यहां पर लिखा है परंतु आत्मा पर मन लगाना। परंतु परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने में मन लगाना जीवन और शांति है। 2 चीजें आप लिख सकते हैं, जीवन और शांति। आप संपूर्ण शांति को प्राप्त करेंगे, आप बहुतायत का जीवन प्राप्त करेंगे। ऐसा जीवन नहीं, दुखों के साथ मेरा जीवन नहीं। आप अपनी जिंदगी को जिएंगे नहीं, अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करोगे। आप मरने, सुसाइड करने के बारे में सोचेंगे नहीं, आप सेलिब्रेट करेंगे। जो आपके सामने जो व्यक्ति जिसको हजारों लोग आज देख रहे हैं, आप जो 2010 में कपड़ों वाले शोरूम में पोछा लगाता था, मरने वाले सोच रहा था, जब यीशु मेरे जीवन में आया, पवित्र आत्मा के को मैंने उपस्थिति के अनुभव को प्राप्त किया, मुझे ऐसा जीवन मिला, बहुतायत का जीवन। कहता है जैसे संसार शांति देता है, मैं तुम्हें वैसे नहीं शांति दूंगा। संसार पैसे से शांति देता है, लड़कियों से शांति देता है, नशों से शैतान शांति देता है। उनके परमेश्वर जो शैतान को मानते हैं, इन चीजों से शांति देते हैं। मैं तुझे ऐसी शांति नहीं देता, मैं इन चीजों से शांति नहीं देता। मेरी शांति अलग है, मैं शांति का राजकुमार हूं। मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, जो तुम्हें लड़कियां नहीं दे सकती, लड़कियों से सोना नहीं दे सकता, लड़कियों से व्यभिचार करना नहीं दे सकता, जो तुझे पैसा कमाने के द्वारा शांति नहीं मिलेगी, जो तुझे अलग अलग स्थानों में जाकर 5 स्टार होटल में जाकर तुझे शांति नहीं मिलेगी, जो शांति तुझे किसी चीज में नहीं मिलेगी, नशे में नहीं मिलेगी। मैं उससे बढ़कर तुझे शांति दूंगा, क्योंकि मेरी शांति अलग है। मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार, जो चीजें तुम्हें शांति नहीं दे सकती।
आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन मिलेगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें बोझ जीवन दूंगा, जो बहुतायत का जीवन। हालेलुया। बहुतायत का जीवन, नॉर्मल जीवन नहीं, बहुतायत का उसने नहीं। तो वो बोलता जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसे बहुतायत का मुझे जीवन दूंगा। एक बार लिखा वचन में, मैं उसे बहुतायत का जीवन दूंगा, ब्लेस जीवन दूंगा, आशीष से भरा हुआ जीवन दूंगा। कोई तेरे तुल्य नहीं होगा, तुझे लोगों से मांगना नहीं पड़ेगा, तू देने वाला बन जाएगा। तू मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन जाएगा। आपको पता है आपको जिस शराब को तोड़ना है, थोड़ा सा मैं टॉपिक से अलग जाना चाहता हूं। आप लोगों से मांगे ना। सुबह भी मुझे होली स्पिरिट मुझे महसूस करवा रहा था, आप लोगों से मांगे ना, कभी आप लोगों से मांगे ना। कह सकते हैं राशन लोग, कई लोग अपने आप को राशन, जिनको जरूरत भी नहीं है, जिनके पास है भी, बस वो लालच उनके अंदर ऐसा है, लालच उनको घोषणा करवा रहा है कि मैं गरीब हूं, मुझे राशन की जरूरत है। हम तो अमीर लोग हैं, हम ब्लेस लोग हैं परमेश्वर से। मैं कहता हूं जिनकी जरूरत उनको देना है, पर ऐसे लालच से बनकर मैं गरीब हूं, मुझे राशन की जरूरत है, ये सही नहीं है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कभी भी किसी से मांगना ये अच्छी बात नहीं है। प्रभु ने हमें मांगने वाले नहीं देने वाले बनाया है। हालेलुया। आपने मांगना नहीं है, आपने देना है। तो मैं कहता हूं यहाँ पर उसके अंदर शांति होती है, जो उसके अंदर जीवन और शांति होता है। जीवन बहुतायत का जीवन मुहैया करने वाला एक ब्लेस जीवन आपके पास होगा। एक समय प्रभु ने, जब मेरी बहुत सारी जरूरतें थी, प्रभु ने कहा, मेरा ध्यान गया उनके ऊपर, फोकस गया। प्रभु ने मुझे पता क्या कहा, मैं प्रेयर में गया, ऊपर उसकी उपस्थिति को प्राप्त किया। परमेश्वर ने कहा तू मेरे कामों को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। आज भी मुझे वो वचन याद है जो प्रभु ने मुझे 2015 के बीच में दिया, जब मैंने 16 में इवेंजलिस्ट मीटिंग स्टार्ट की। प्रभु ने कहा तुम मेरे कामों को कर। हाँ, मैं किसी के घर में प्रेयर करने जा रहा था, रास्ते में बाइक पर जाते जाते प्रभु ने मुझे दिया था, क्योंकि मेरा ध्यान गया था यार घर में मुझे कितने काम है, प्रेयर के लिए भी लोग बुला रहे हैं, घर में भी इतने काम है, एग्रीकल्चर का काम था, पशुओं का काम, दूध बेचना, घर में ये भी काम है, प्रेयर भी करने जा रहा हूँ, प्रभु क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे सोच रहा था। कितने बजे आऊँगा, 3 बजे तक मुझे पहुँचना है, प्रेयर करके कैसे करूँ, अगर मैं ज़्यादा टाइम वहाँ पर लगाया तो घर में डांट पड़ेगी, ये काम खराब हो जाएगा, सोच रहा था। प्रभु ने एक ही चीज़ बाद में कही, प्रभु ने कहा तुम मेरे कामों को कर अमृत, तुझे पीछे मुड़ के जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, मैं तेरे कामों को करूँगा। और आज तक मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के कामों में व्यस्त हूँ। आपको 3 मीटिंगें में प्रचार, लंबा प्रचार देने में व्यस्त हूं, और आज तक परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करता जा रहा है। मुझे मांगने वाला नहीं, मुझे देने वाला बना रहा है। हालेलुया। देने वाला। मैं हमेशा अपना 10वां हिस्सा बोता हूं, हमेशा पहले वीक अपना 10वां हिस्सा मैंने बोना नहीं छोड़ा, उसके द्वारा मैं आशीषित हो रहा हूं, मैं ब्लेस हो रहा हूं। हालेलुया। देने वाले बनो। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ हमेशा रहे, प्रभु आपकी जरूरतों को हमेशा पूरा करे। हालेलुया। अब हम देर ना करें और 5वें पॉइंट को पढ़ें कि जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, निरंतर प्रार्थना का जन्म उसे प्राप्त करेंगे, तो 5वां अद्भुत काम आपके अंदर कौन सा होगा। इस अद्भुत काम को सुनकर जितने लोग बीमार हैं वो रोक नहीं पाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। वो प्रे फॉर मी ही नहीं करेंगे, वो प्रेयर करेंगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए आराधना करेंगे और भूख और प्यास के साथ घुटने टेक देंगे, द्वार बंद कर लेंगे। लेकिन अपना द्वार बंद, एकांत में जाकर अपना द्वार बंद कर, घुटने में जाकर एकांत में उसके साथ प्रार्थना कर। जो तुझे गुप्त में देख रहा है, प्रार्थना करते हुए उसकी उपस्थिति का अनुभव तुझे देगा और फिर प्रगट रूप में तुझे वो आशीष देगा। तेरी गवाही तेरे पास होगी, तेरा वीजा तेरे पास होगा, तेरी जॉब, तेरी गवर्नमेंट जॉब लेटर तेरा पास होगा। वो तुझे प्रगट रूप में रिजल्ट देगा। जो तू गुप्त में प्रार्थना करेगा उसकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। हालेलुया। 5वां पॉइंट नोट करो, आप सिर से लेकर पैरों तक चंगाई को प्राप्त करोगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करोगे। हालेलुया। स्क्रीन पर देखो, आपके आ चुका है, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसे आप सिर से लेकर पैरों तक चंगाई को प्राप्त करोगे। आप सिर से लेकर पैरों तक चंगाई को प्राप्त करोगे। रीड बाइबल। रोमियो 8 अध्याय उसकी 7 आयत से लेकर 11 आयत तक शरीर में चंगाई को प्राप्त करने का, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने से क्या कनेक्शन है,
इसे आप रोमियो 8 की 7 से लेकर 11 आयत को जब पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आप सिर से लेकर पैरों तक चंगाई को प्राप्त करोगे। कैसे? जब आपकी परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर ठहर जाएगी। मैंने देखा एक दिन क्या हुआ, पास्टर बेनी हिन को अपने रूम में जाकर प्रेयर करते थे। बहुत प्रेयर की रोज, हर रोज निरंतर प्रार्थना का जन्म हो गया। प्रभु के दीवाने हो गए। और उन्हें एक बीमारी थी हकलाने की। ऐसे बोलते थे कि प्रभु का आत्मा आप सबको जे कह रहा है। मतलब ऐसे कुछ भी था, हकलाना कैसे मैं एक्टिंग कर रहा हूं, ऐसे वो बोलते। सोच के देखो, फील करके देखो, प्रभु का आत्मा आपको डे कह रहा है। ऐसे बोलते थे। सोचो कितनी बेइज्जती होती है जब आप ऐसे बोलते हैं। थतलानापन हो आपकी लाइफ में, क्योंकि कितनी बेइज्जती फील होती है ना लोगों के बीच बैठना। कितना ये एक उन्हें चंगाई चाहिए थी इस चीज की। पर जब प्रभु की उपस्थिति में दिन रोज निरंतर प्रार्थना का जन्म हुआ, एक दिन उनका वो थतलानापन गायब हो गया। और एक दिन वो प्रचार कर रहे थे किसी प्रार्थना सभा में। अचानक में उस प्रार्थना सभा में उनकी फैमिली इतनी प्रभु में नहीं थी, विरोध करते थे। और एक दिन वो भी अचानक इनवाइट किए गए वहां पर। अचानक से उनका प्लान बना और वहां पर वो मीटिंग देखने के लिए आए। जब उन्होंने पास्टर बेनी इनको प्रीच करते देखा, ये तो हमारा बेटा है, ये तो हकलाता है, ये तो बहुत शर्मीला है, ये कैसे इतने अधिकार के साथ प्रचार कर रहे, इतने लोग इसे सुन रहे हैं। उस अनुभव को देखकर उसकी फैमिली प्रभु में आ गई। हर चीज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगी। वो घंटों अपने रूम में प्रेयर करते थे। जब अपने रूम से बाहर निकलते, उसकी मम्मी पोछा लगाती थी। ऐसे जब उन्होंने पास से निकलना, उसकी इतनी उपस्थिति उनके शरीर के ऊपर थी। उपस्थिति का अभिषेक, वो ऐसे मसा उन्हें टच करता था, वो गिर जाते थे। अभिषेक के द्वारा आत्मा से टच करता गया, धीरे धीरे उनकी मम्मी प्रभु में आ गई। ऐसा अनुभव, ऐसे मिरेकल्स काम होंगे। आप सिर से लेकर पैरों के तले तक चंगाई को ग्रहण करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब आप प्रभु की प्रेजेंस में जाएंगे, हो सकता है आपके पास रसौलियां हैं, बहुत परेशान है, पानी वाली रसौलियां हैं, कुछ भी रसौलियां हैं, यूट्रस रिमूव करने को, कुछ भी बच्चेदानी को निकालने, कुछ भी, मतलब आपको डॉक्टरों ने ऐसी बातें बोली जिसको नाम लेने में बहुत है ना। पर आपको जब आप प्रभु के साथ घुटने टेकेंगे, आप मिरेकल्स को रिसीव करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे पास्टर अमरीश संधू ने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, मैं चंगी हो गई। पास्टर अमरीश संधू जी मैंने ले हैंड करवाया, मैं ऑफिस में मिलके गई, मैं चंगी हो गई। जब मैंने कॉल सेंटर पर प्रे करवाई, मैं चंगी हो गई। मैंने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, मैं चंगी हो गई। अनॉइंटेड हैंकी अप्लाई किया, मैं चंगी। आप ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मैंने पास्टर अमरीश संधू जी के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव के लिए एक सीरीज को, टीचिंग को सुना। उसके द्वारा मैं बहुत प्रभु के साथ प्रेयर में बढ़ गई। 3-4 दिन तो मैं सुनती गई, पर मैं बहुत कोशिश की, प्रेयर नहीं कर पाई। पर 5वें पार्ट में कुछ ऐसा हुआ, प्रभु का अनुग्रह, कि मैं प्रेयर में बढ़ गई। अब क्या हुआ, जब मैं प्रेयर में बढ़ी, एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, रात को 2 बजे तक आराधना कर रही थी। अचानक से परमेश्वर का आत्मा उतरा, मेरे अंतपेट में दर्द हुआ, मैं वॉशरूम की और ये रसौली निकली। और आप स्क्रीन पर, इसी स्क्रीन पर ऐसी बहनों को गवाही के साथ देखने वाले हो। कब? जब परमेश्वर की उपस्थिति को आप अनुभव करने वाले हो। हालेलुया। जब आप अनुभव करने वाले हो, हजारों लोग आशीषित होने वाले इस टॉपिक के द्वारा। तो आप सेम नहीं रहने पाए। सिर से लेकर पैरों के, वर्शिप के लिए तैयार हो जाओ वर्शिप टीम के द्वारा। आप सिर से लेकर पैरों के तलियों तक चंगाई को प्राप्त करोगे, आप हील हो जाओगे। बहुत कुछ चंगाई के लिए मेरे पास रेवलेशन है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा ताकि जल्दी आप तैयार हो जाए। पर मैं अब इस चीज को वचन में सुनाऊंगा आपको पढ़ के। कितना? रोमियो 8 की 7 से लेकर 11 तक। क्यों ना इस चीज को जो मैंने प्रैक्टिकल बताया, इसे देखेंगे हम बाइबल में से। 7 पर लिखा है, जीसस 7 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। 8 आयत में लिखा है, जहां पर आत्मा में बढ़ रहा है ये आयतें, और जो शारीरिक दशा में है
वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। देखो, एक आत्मिक दशा की बात को मैं इससे ज्यादा नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर आप चाहते मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, 7 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। मतलब शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर है। इसका उल्ट क्या हुआ? आत्मिक बातों पर मन लगाना परमेश्वर से प्यार करने का सबूत है। लिख सकते हैं आप, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर है, आत्मिक बातों पर मन लगाना इस बात का सबूत है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। और जो शारीरिक दशा में है, 8 आयत में लिखा है, वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो शारीरिक दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। मतलब जो काम भी आप शरीर में होकर फैसला लेंगे वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। कई वक्त आप अपने फैसले शरीर में लेते हैं। जी, आपको मैं एक हिदायत देना चाहता हूं, आपको एक सलाह देना चाहता हूं। मान लो आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, है ना, आप एक बंदे के साथ पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं, पर आप शरीर में चल रहे हैं, आप ब्लू फिल्म्स देख रहे हैं, आप पाप में गिरे हुए हैं, लड़कियों के चक्कर में गिरे हुए हैं, नशा आप डेली कर रहे हैं, आपके ऊपर गुस्सा है, आपकी प्रेयर जीरो है। उस स्थिति में अपनी लाइफ के डिसीजन ना लो। आपके लिए रिश्ता आ रहा है, आप शरीर में हैं, आपको मम्मी पूछ रही है, बेटी देख, जे लड़का जो फोटो लेकर आए, देख तुझे पसंद है या नहीं। आपने उसकी सुंदरता को देखा, उसकी बॉडी को देखा, उसकी पर्सनैलिटी को देखा, आप बोलते हैं बहुत सुंदर है, करो बात। बाद में बात बनी, बाद में देखा वो आपको गुलाम बुलाकर रख रहा है वो लड़का। क्यों ना आत्मा में, शरीर में कोई भी मैरिज का डिसीजन ला लो। जब आप आत्मा में हो तो डिसीजन लो। आपके पास 2 जॉब है, किसको चॉइस करना है। आप शरीर में पाप में चल रहे हैं, आपको किसी ने बोला है 5 दिन है, इसमें आंसर दो, आप 3 दिन में पूरे प्रेशर में आप शरीर में चल रहे हैं। फैसला मत लो उस जॉब के लिए कि ये जॉब सेलेक्ट कर ले। हो सकता है शरीर में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि शरीर में लिया गया फैसला प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। शरीर में की गई प्लानिंग, यार हम ऐसा करते हैं, हम ये क्रूसर रखते हैं, हम क्यों ना एक मीटिंग के पोस्टर छपाकर उस वहां पर मीटिंग रखते हैं। इस रंजीत एवेन्यू में पास्टर अमरीश संधू जी ने मीटिंग की, हम भी वहां करते हैं, तो हम वहां पर ऐसे करते हैं, बहुत लोग आ जाएंगे। मतलब देखो कुछ शारीरिक प्लानिंग, हाँ उसमें आत्मा की बात हो, आत्मा की अगुवाई की तरफ वो फैसला हो, पर उसमें आप एक बुद्धि की बातों को जरूर ऐड कर सकते हैं, पर शारीरिक बातों को नहीं। शरीर में किया गया फैसला परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शरीर में किया गया डिसीजन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जब भी आप बड़े डिसीजन लेने हो, अगर आप पूछना चाहते हैं पास जी मैं कब करूं, मैं अपनी रिपोर्ट कब कराऊं, मैं जे एग्जाम का लेटर, जे एग्जाम टेस्ट कब दूं, मैं जे ड्राइविंग टेस्ट के लिए कब दूं, मैं अपनी फाइल को पासपोर्ट एम्बेसी में कब जमा कराऊं, मैं इस कोर्ट में तारीख में अपने इस केस के लिए, डिवोर्स केस के लिए, मतलब ये चीज, ये काम के लिए कब जाऊं। कुछ भी आपका मुझसे मिलकर कुछ पूछना चाहते हैं पास जी कब कब कब, कोई आंसर मुझसे सुनने की वेट मत करो, आपको आंसर दे चुका हूं। तब आप अपनी लाइफ का फैसला लो जब आप आत्मा से भरे हो, पवित्रताई में हो। प्रभु ने कहा फिर जहां कहीं तू जाएगा मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा, जिस काम तो तू हाथ लगाएगा वो काम सफल हो जाएगा। ये इस वचन का मतलब है। हालेलुया। वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, इसलिए शरीर में फैसले मत करो। जब आप आत्मा में हो तो फैसले लो, आप प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे। 9 आयत में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर बसा है, समझो, ध्यान से समझो, हीलिंग होने जा रही है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके में बसता है, परमेश्वर की उपस्थिति मान लो आप प्राप्त कर लेते हैं। निरंतर प्रार्थना का जन्म हो गया आपका। हर रोज आप प्रेयर कर रहे हैं, अनुभव होने वाली प्रेयर। ये नहीं कि आप 2 घंटे प्रेयर तो की, परमेश्वर को कुछ फील नहीं हुआ, ना आपको फील हुआ, पर 2 घंटे प्रभु के साथ बैठे, वो निरंतर प्रार्थना नहीं। डेली कुछ सुपर नेचुरल अद्भुत महसूस करने वाली प्रार्थना निरंतर करना। जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अगर आत्मा की उपस्थिति आप में ठहर चुकी है, अब आप शारीरिक व्यक्ति नहीं है, अब आप कौन व्यक्ति बन चुके हैं? आत्मिक व्यक्ति। तो यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं।
अगर आप में मसीह का आत्मा नहीं है ना, अगर होली स्पिरिट की उपस्थिति आपके साथ नहीं है, तो आप प्रभु के जन नहीं है, तो आप प्रभु के साथ नहीं है, प्रभु की संगति में नहीं है। प्रभु में विश्वास तो रखते हैं, यीशु के हैं, पर यीशु के साथ नहीं है। आप प्रभु के साथ नहीं है, उसके जन नहीं है, उसके साथ मिले हुए नहीं, उसके साथ अटैच नहीं है, संगति में नहीं है। अब 10 साथ में देखो क्या लिखा है। अगर इतना कुछ आत्मिक अनुभवी के द्वारा लिखा है, अगर ये चीजें इतनी आत्मा के द्वारा तेरे साथ होगा, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। लिखा अगर तेरे अंदर यीशु है, परमेश्वर की उपस्थिति तेरे जीवन में है, कैसे पता लगेगा कि मसीह का आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा के आपके साथ है या नहीं? तो लिखा यदि मसीह में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। सबूत ये होगा, अगर आपकी देह पाप के कारण मरी हुई है, आपका मन पाप क्या होता है, ऐसा पूरी धार्मिकता में आपका मन है, आपका मन में कोई विचार ऐसे गंदा नहीं आ रहा है, आपकी सोच बदल चुकी है, आत्मिक हो चुकी है, तो मसीह में है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है कि आपने परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कर लिया है, आपके पास ये सबूत है इसका। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। जो आपकी आत्मा है वो धर्म के कारण जीवित है, धार्मिक कामों के लिए, धार्मिकता के कामों के लिए आत्मा जीवित है। और 11 आयत में लिखा है इस वचन के टॉपिक के लिए रियल वचन, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। लेकिन जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जिस पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, यदि तुम में वह बसा है, यदि वह तुम में बसा है, यदि वह तुम में बसा है, तो जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया आत्मा की विस्फोट ने, वह तुम्हारी नश्वर देहों को, बीमार देहों को, पाप में नाश हुई देहों को, बीमारी में नाश हुई देहों को, शरीर में नाश हुई देहों को, नश्वर देहों को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है क्यों ना जलाएगा। कहते अगर आत्मा तुम में बसा है, मतलब इसको मैं ये बोल सकता हूं, अगर तूने परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त किया है, निरंतर प्रार्थना का तेरा जन्म हो चुका है, हर रोज तू उसकी उपस्थिति के अनुभव को महसूस कर रहा है और पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ को जान रहा है, अनुभव कर रहा है, तो जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, अगर तेरे साथ भी वो आत्मा उस रीति से है, तो तुम्हारी नश्वर देहों को तुम्हारे ऐसे हालातों में से तुझे उठाएगा, क्यों ना चंगा करेगा। आओ परमेश्वर की उपस्थिति को इनवाइट करो, कहो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को मेरे ऊपर दे, मैं तेरी उपस्थिति को प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि जो मेरा शरीर चंगाई को प्राप्त करे, तेरा आत्मा मुझ में बस जाए। आप पवित्र आत्मा